ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 4 तक का मैंने आपके इस वीडियो में मैंने डाला है। पहला चैप्टर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नॉफ एंड आई हैव ए ड्रीम। ये 4 चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव इसमें डाल रहा हूँ। इस घर बैठे शिक्षा में पहली बार पूरी लगभग 95 क्वेश्चन है। इसके तहत कुछ मुख्य क्वेश्चन जो हैं वो आप उसका ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ लेंगे तो उससे आ जाएगा। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इसमें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर याद रखें और 1 से 2 बार ज़रूर सुने ताकि आपको ये याद हो जाए। एग्ज़ाम के समय में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला है कल्चर से, इंडियन कल्चर से। लिखा है कि इसमें महात्मा गांधी, फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। जो महात्मा गांधी का लेसन जो है कौन लिखा था? ये आई हैव ए ड्रीम है, आर्टिस्ट है, इंडियन कल्चर है, द अर्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट का सी, इंडियन कल्चर। सेकंड है फायरोज वर रूलर्स वर एंशिएंट। ये फायरोज जो था कहाँ का रूलर था, शासक था? इसमें ऑप्शन दिया है रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीक। तो ये जो है बी, इजिप्ट का ये शासक था। ठीक है, मैं इसमें टिक नहीं लगा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इजिप्ट का ये फायरोज जो था इजिप्ट का शासक था। नंबर 3 है, शुरू में ही डॉट डॉट दिया गया है, वह रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ये कहाँ का था? रूलर्स जो था इजिप्ट का कहाँ का था? ये अमेरिकन था, अफ्रीकन था, ईरानियन था या फायरोज था? कहाँ का था? ये 3 का क्या हो गया? ये जो है फायरोज था। अभी में देखिए क्वेश्चन को इसने क्या किया, उलट करके यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में आइए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डॉट डॉट दिया गया है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, लिखा है कि पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। किसके लिए सिविलाइजेशन का चैप्टर रिलीज किया गया है? तो आपको जाहिर सी बात है ये लोग, सिविलाइजेशन में सिर्फ लोग ही आ सकते हैं, एनिमल और बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स तो सवाल पैदा नहीं है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है भुलवाने के लिए दे सकता है। इसलिए 4 का जवाब ए हो गया, पीपल। 5 में है, लिखा है कि गिबॉन इज एसोसिएटेड विद। गिबॉन कहाँ पर एसोसिएट है? इटली में है, स्वीडन में है, रसिया में है या अमेरिका में है? तो 5 का सी का आंसर, 5 का आंसर हो गया इटली। गिबॉन जो है इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है गिबॉन? इटली में। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर वांट है, लिविंग है, रियल है, रूइन है। क्या भाई? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब हो गया यहाँ पर रूइन, आपको ये बर्बाद कर रहा है। भारत के मतलब क्या है? भारत को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अगला नंबर 7 में आता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। कहाँ का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है? ये तो ये जो है आपको अमेरिकन सिविलाइजेशन का है कि इंडियन सिविलाइजेशन का है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का है कि नन है? तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का बी आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आता है बात इंडियन ग्लोरी इज डैट। इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज क्या? इमूवेबल है, मूवेबल है, अनसिविलाइज्ड है या इग्नोरेंट है? तो 8 का आंसर हो गया इमूवेबल। इंडियन ग्लोरी जो है इमूवेबल, इसको अडिग है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो 9 का लिखा डॉट डॉट दे दिया कि वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन थे इसमें से? नेहरू थे, पटेल थे, गांधी थे या इंदिरा गांधी थे? तो अब इसलिए बात है, हम लोग गांधी जी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो गांधी जी ये स्पिरिचुअल लीडर हो गए। ठीक, उसके बाद 10 नंबर में आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट? तो जाहिर सी बात है नेहरू, गांधी जी, अब्दुल पटेल। तो आपका पैराग्राफ जब देखिएगा ऊपर से ऑटोबायोग्राफी जो चैप्टर का है, राइटर का लिखा हुआ, उसमें आपको ये गांधी जी मिल जाएंगे। ठीक है, द माइंड इज अ रेस्टलेस, खाली जगह, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड के बारे में बात किया गया है। जाहिर से बर्ड इस तरह से एग्जाम्पल दे सकता है, बर्ड, डॉग, काउ, मंकी।
तो आपको बर्ड को आंसर को टिक करना है। ये बर्ड आंसर है ना यहाँ पर, इसको आपको टिक करना है। ठीक है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये तो पंक्ति में ही आया हुआ है। इस तरह से आपका ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बारह नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ किसका है? ये मोटो किसका था? वेस्टर्न फिलोसफर का, ईस्टर्न फिलोसफर का, नॉर्थ फिलोसफर का, या किसी का नहीं? तो 12 नंबर का वेस्टर्न फिलोसफर का ये थिंकिंग था। ठीक है, मोटो इन्हीं का था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग है, समान रहन सहन और हाई विचार जो है होना चाहिए इसका, वेस्टर्न फिलोसफर का। ठीक, अगला है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ ऑफ आवर, किसका है ये भाई? फिलोसफर का, फार्मर्स का, राइट का या साइंटिस्ट का? तो लिखा है 13 का, कितना हो जाएगा? राइट से ही। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर राइट्स। 14 नंबर में दिया है कि खाली जगह इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या है लिखा है 14 में? कि नेहरू जी ने दिया ऐसा स्टेटमेंट, गांधी जी ने दिया, या पटेल ने, या अम्बेडकर ने? तो ये गांधी जी का चैप्टर का गांधी जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 15 में लिखा कि वर एस्टेब्लिश सेटिस्फाइड विद, ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज आवर एनेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस। तो ऑब्वियसली बात है कि 15 का ये जो है आवर एनेस्टर होता है, आवर एनेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। ठीक है, 16 नंबर, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी, किसको? बर्ड को, मैन को, काऊ को, या डॉग को? इसमें क्या बात हो गया? वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। ठीक है, इसलिए इसका जवाब जो है बी हो गया 16 का। 17 का जवाब में आते हैं हम लोग। 17 का, गांधी जी वेन टू चंपारण, कब गए थे? गांधी जी की बात कर रहा है कि चंपारण में गांधी जी कब गए? 1915 में, 16 में, 17 में, 18 में? जवाब हो जाएगा सी का, 1917 में ये जो है चंपारण गए। उसके बाद 18 में कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, ग्रीक के द्वारा, जर्मन के द्वारा, या इंडिया के द्वारा? किसके द्वारा गया ये भाई? 18 का भी ग्रीक के द्वारा। ठीक है, इंस्पायर्ड किसके द्वारा होता है? ग्रीक के द्वारा होता है। उसने 19 नंबर में द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड का लिखा है, इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कौन सा माइलस्टोन है? रोड का पत्थर कौन है? रोड का पत्थर फायर है, एग्रीकल्चर है, कारपेंटर है, या नन है? तो हो जाएगा इसका फायर। आगे जो है डेवलपमेंट में आग जो है बाधा के रूप में माइलस्टोन मतलब साबित हुआ है। अग्नि से जो है हमारा समाज की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? आखिर पैसा बनाना है, द पाथ ऑफ ड्यूटी को इंगित करना है, या हाउ टू विन द मनी, या द वे ऑफ लिविंग, किसको? तो भैया ये आपने देखा होगा, सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ मैन है द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये आंसर जो है आपका सही होता है। हम लोगों ने स्टेटमेंट बीच में पढ़ते पढ़ते बीच में आया था, इस सिर्फ पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं फर्स्ट 21 का लिखा है कि द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, किसके भाई? लिखा है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पॉलिटिकली एबिलिटी है, माइंड एंड पोजिशंस है, आर्ट है। ये चैप्टर जो है किसके बारे में कर रहा है? मोरालिटी का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया? तो माइंड से रिलेटेड है, माइंड एंड पैशन। ठीक है, तो 21 का सी हो गया। 22 का द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज, क्या है? हंगरी है, थ्रस्टी है, अनसेटिस्फाइड है, या सिक है? तो इसका जाहिर सी बात है अनसेटिस्फाइड है। माइंड इसका है अनसेटिस्फाइड रहता है, कितना भी किसी को दो वो भरने वाला नहीं है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, या डिजीज है?
तो भाई ये मेंटल कंडीशन है। ठीक। 24 में महात्मा गांधी वाज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर। इसमें क्या दे दिया आपने, ये स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। ठीक है, अध्यात्म से कंडीशन कुछ भी हो, इनका कहना था कि हमको जो है मारपीट नहीं करना है। उसके बाद लिखा है कि पीपल इन एंशियंट एज वर सेटिस्फाइड विथ टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज या विलेज। क्या लिखा है 25 में, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज या विलेज। तो भाई हम लोग अभी पीपल हमारे एंशियंट जो बात कर रहे थे वो कहाँ से संबंधित थे, तो गाँवों से संबंधित थे। कहाँ से, गाँव से। 26 आवर फोर फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वर इन्फीरियर टू। किसके बारे में बात किया गया, द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, द स्वॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्वॉर्ड ऑफ ट्रेचरी। तो हमने स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स के बारे में सुना था, पढ़ा भी था, इसलिए 26 का जवाब हो गया ए। आवर फोरफेदर्स सा डैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड और इन्फीरियर टू स्वॉर्ड ऑफ एथिक के बारे में सुना था हम लोग ने। 27 में है, इन एंशियंट डेज द जर्मन पीपल फॉलोड। क्या है, किसको फॉलो करते थे, बिजनेस को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को, पॉलिटिक्स को, तो एग्रीकल्चर को। ठीक, बी जवाब हुआ 27 का। 28 में मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, किसको पूजा करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल को, एथिक्स को, ब्रदरहुड को, इक्वालिटी को, तो मटेरियल की पूजा करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। 28 के ए। उसके बाद 29 है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, किसको, इमोरलिटी को, पार्टिकली को, मॉरल बींग्स को, किसको भाई, तो लिखा है क्या 21 सिंह का मॉरल बींग। ये जवाब जो है 29 का हो गया। गांधी जी की मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948, 30 जून 1948, 31 जनवरी 1948। भाई तो 30 जनवरी 1948 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, लिखा कि भारत इज माई होम। द पार्ट ओरिजिनल 30 क्वेश्चन था पहल सिविलाइजेशन से, अब 31 से देखिए। भारत इज माई होम, द पार्ट इज द, किसका है, डेड स्टैटिक है, अलाइव एंड डायनेमिक है, यूजलेस है या हार्मफुल है। तो 31 का आंसर हो गया आपका बी, अलाइव एंड डायनेमिक, अभी भी जीवंत है। ठीक है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, यूनिटी का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी का, किसका है भाई, तो 32 का सी हो गया आंसर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। 33 में द वर्ड एरुडेशन स्टैंड्स फॉर, एरुडेशन का मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया है चैप्टर में, प्रोबर्टी दिखाया गया है, ग्रेट नॉलेज। एरुडेशन का मतलब यहाँ पर ग्रेट नॉलेज के रूप में दिखाया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, 34 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ था भाई, 34 में। 34 का क्वेश्चन कब हुआ था, 1877 में, 65, 67, 97 दिया हुआ है, 1877। ठीक है, या 1867 या 1897, तो हो गया नहीं, 1897 है। ठीक है ना, 34 का आंसर हो जाएगा डी। 35 में आइए, 35 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइट, इनकी मृत्यु कब हुई थी 35 में क्वेश्चन का, 1859, 1969, 1979, जो भी इतना डेट दिया है 4 ऑप्शन, इस बात से आपको डिफरेंस नहीं होना है, 1969 आपका डेट हो गया। ठीक है, तो 35 का हो गया आपका बी। 36 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, कहाँ पर जन्म हुआ था, दिल्ली, कर्नाटका, हैदराबाद, चेन्नई। तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था 36 का, सी, हैदराबाद। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के भाई सेवा किया था, पहले क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के सेवा किया, गवर्नर है, गवर्नमेंट में समझना है, गवर्नर ऑफ बिहार, ये गवर्नमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन है ये गवर्नर ऑफ बिहार। 38 क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन, डॉक्टर राधा कृष्णन ने किसका एक्सप्लेन किया था, लिखा है कि इंडियन फिलोसफी,
इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटिक्स। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है किसका, इंडियन फिलोसफी का। ठीक है, 38 का बी आंसर हो गया। 39 का लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में इंटर्ड करते थे तो किसके साथ इंटर्ड करते थे, पूरी पार्टिकली, पार्टिलिटी, टोटल डेडिकेशन। देखिए एनिमिटी या ट्रेचरी। तो ये जो टोटल डेडिकेशन लिखा गया, पूरी तन मन धन से ये जो है ऑफिस में जाते थे। क्या है कि हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है, उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी पूरी तत्परता से हमारे घर के जो लोग हैं हमको चुन करके इस देश का, इस धरती का सबसे बड़ा पोस्ट जो है उन्होंने दिया है। इसलिए टोटल डेडिकेशन यहाँ पर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है ये भाई, बिजनेस से संबंधित है, एजुकेशन से, आर्ट से या गेम से। तो देखिए लंबे समय से ये एजुकेशन से संबंधित रहे। ठीक है, इसलिए 40 का बी आंसर हो गया। 41 में द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, किसका, 2 ईयर्स के लिए बैठाया था, या सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, या सदा के लिए, या 20 ईयर्स के लिए। तो एक निश्चित समय के लिए, यहाँ पर क्या हो गया, एक निश्चित समय के लिए लोगों ने इनको इस फैमिली का हेड बनाकर बैठाया था। इसलिए जवाब क्या होगा, 41 का बी हो गया। ठीक है, अब आते हैं 42। 42 एज द प्रेसिडेंट, हैं प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसके लिए एडवोकेट, वकालत किसके लिए की थी भाई, सर्टेन रिलीजियस के लिए, कि द होल नेशन के लिए, द रिच के लिए, या द पुअर के लिए। तो भाई एक सबसे बड़ी चीज पॉइंट ये आता है कि ये द होल नेशन की बात है, कि ना किसी धर्म के लिए किए थे, ना सिर्फ धनी वर्ग के लिए, ना गरीब के लिए, ये पूरे नेशन के ना ये राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपति के रूप में ये रहे। इसलिए 42 का जवाब हो गया बी। 43 पावर शुड बी वेस्ड ओनली फॉर, क्या बोला जाता है कि पावर किसके लिए यूज किया जाना चाहिए, तो मेकिंग मनी के लिए किया जाना चाहिए, मोरल पर्पस के लिए, आवर ऑन इंटरेस्ट के लिए, या मटेरियल गेन। तो लिखा है कि मोरल पर्पस के लिए, अपना जो पावर जो है सिर्फ मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अगला 44 में आते हैं हम लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, कब दिए थे इन्होंने, 65 में, 66 में, 67 में, 68 में, कौन में दिया था बताइए, हैं 46, ये क्या नाम है 44 है, 44 का हो गया सी, 1967 ईस्वी में। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, किसके रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, गवर्नर के, मिनिस्टर के, या किसी के, तो प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने ओथ किया, क्या किया, शपथ लिया। 46 में दिया है डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, किसका रोल मॉडल थे, गांधी का, पटेल का, राजेंद्र कृष्ण, राधा कृष्णन का, या राजेंद्र प्रसाद। तो ये गांधी जी को फॉलो ज़्यादा करते थे, मानते ज़्यादा थे, हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन का, नहीं डॉक्टर राधा कृष्णन का। ठीक है, आपको लगेगा कि एम गांधी के द्वारा ही फॉलो कर, नहीं, ये राधा कृष्णन का जो है बात चर्चा किया गया है चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो। 47 है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ, किसके प्रति, पीपल ऑफ के, कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रेसिडेंट के, नेशन के। तो यहाँ पर संविधान के प्रति, संविधान के प्रति वफादार आ रहा, जो भी लिखा गया है उसके प्रति हम वफादार रहेंगे। 48 खाली जगह पहले दिया गया, से डेट भारत इज माई होम, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया भाई, तो जाकिर हुसैन ने। तो ये बात है कि जाकिर हुसैन ने ऐसा स्टेटमेंट क्या किया है, 48 का दिया है इन्होंने। ठीक, हाँ तो 48 का लिखा है कि कौन सा भारत इज माई होम जो है, पीपल, कौन सा स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट कौन दिया है, तो ये 48 का जाकिर हुसैन है। 49 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, तो लीडर थे। तो क्या थे भाई 49 के, सोचिए 49 के सी ऑप्शन हो गया, नेशनलिस्ट थे। उसके बाद 50 के दिखा रहा है कि खाली जगह इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, सोचिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एजुकेशन से, ट्रेड से, या नन से। सोचिए 50 का जल्दी फटाफट, 50 का
बी एजुकेशन। इनका प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या था, इसी को बढ़ावा देना है। ये अगर देश, जिस देश की शिक्षा अगर अच्छी हो उस देश को विकास से कोई नहीं रोक सकता। ठीक। 51 में खाली जगह, ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। एरोडेशन के बारे में हम लोगों ने उधर ग्रेट नॉलेज पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर किसकी बात की गई, जाकिर हुसैन की, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण या और। सोचिए 51 का क्या होगा, राधा कृष्ण। ठीक है, 51 का राधा कृष्ण इसका जवाब सही होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओबलाइड। क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओबलाइड टू द पीपल। किसके लिए, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इटली। भाई तो जाकिर हुसैन इंडिया के हैं तो इंडिया के बारे में ज़्यादा इन्होंने बात किया होगा, इसकी बखान किया होगा। अब आते हैं 53 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट कब बने, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब बने। डेट आपके सामने है, सोचिए जल्दी फटाफट। 1967 में इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा। 54, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। किसके साथ ये एंटर करते थे, स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग, न्यू। किसके साथ, सोचिए। 54 का हो गया बी। जिन्होंने भी सोचा वो जवाब बी सही जवाब। 55 में आइए। द ऑथर हैड टेकन, हैं कितने दिन की छुट्टी लिया था भाई, 5 दिन के, 3 दिन की, 2 दिन के, तो 2 दिन की छुट्टी लिया था इन्होंने। ठीक है, हाँ। 56 में आ जाइए। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज ट्रेंड। हमेशा जो है कहा टर्न करते थे, हमेशा इनको क्या लगी रहती थी, इंग्लिश, हिंदी, हिज मदर। जब भी ये थोड़ा सा बेचैन हो जाते थे, विचलित होते थे, तो क्या में बोलते थे, हिज मदर टंग में। ठीक है, हिज मदर टंग, वो हो गया आपका इनका सी जवाब 56 का। 57 में आइए। नानू काका थॉट that the secretary treated them coldly because they had not gone an old कार से नहीं जाना चाहते थे, बीगर कार से जाना चाहते थे। कहीं भाई बीगर कार से जाना चाहते थे ताकि हमारा भाव जो है बढ़ जाए। नानू काका 58 में आते हैं हम लोग। नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट चेक। चेक जब निकाला इन्होंने तो कितने का अमाउंट भरा, सोचिए जल्दी से याद करिए फटाफट। 1000 रुपया। ठीक, अब आइए 59 में। नानू काका जो ऑथर का है क्या लगते थे, ब्रदर लगते थे, मैटरनल अंकल या फ्रेंड, तो मैटरनल अंकल। ठीक है, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 60 में है। द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, है ऑथर जो है कॉम्प्लेक्स अबाउट क्या बोलता था, किससे, है मिनिस्टर से, है किसके बारे में कॉम्प्लेक्स शब्द को ये ऑथर जो लेखक जो है बोलता है कि कॉम्प्लेक्स क्या है। सोचिए जरा सा फटाफट सोचिए, रिलेटिव है या गेस्ट है या मिनिस्टर है या ऑफिशियल है। तो ये मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब से मिलना जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काम है। 61 में ऑन द प्लेटफॉर्म नानू का हैंडेड ओवर द ऑथर। किससे, जब नानू का प्लेटफॉर्म पर जब आए तो क्या हैंड में ओवर किया, और लेटर लेखक को एक बक्सा दिया, एक बिग बॉक्स, बास्केट, ब्रीफकेस। ए बास्केट सही जवाब। ठीक है, उसके बाद आता है कि द बास्केट कॉन्टेंट, उस बास्केट में क्या था अंदर, फ्रूट थे, कैट थे, स्वीट थे, वेजिटेबल्स थे, तो कैट जवाब इज द राइट आंसर। 62 का बी। आगे द ऑथर वाज मियरली। द ऑथर वाज मियरली क्या था भाई, किसी मतलब नज़दीक में काम करते थे, अंडर सेक्रेटरी, क्लर्क, तो अंडर सेक्रेटरी द राइट आंसर। 64 अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, किसके द्वारा, जल्दी से जल्दी सोचिए,
बेटरलड रसेल, H.C. बेट्स, M. मालंकर, M. मालंकर इज द राइट आंसर। ठीक है। 65 रतिराम वाज द सन ऑफ, किसके, रतिराम किसका बेटा था भाई? मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, रतनलाल, रोहनलाल रतिराम, या किसी का नहीं, सोहनलाल रतिराम। ठीक है। 65 का क्या हो गया? बी आंसर राइट है। 66 इज अ ह्यूमरस स्टोरी, किसका? ये कौन सा इसमें से ह्यूमरस स्टोरी है? अर्थ, आर्टिस्ट, पिंच ऑफ स्नफ या ऑल? बोले जल्दी करिए, जल्दी जो करिए। 66 का हो गया सी और पिंच ऑफ स्नफ। 67 में आ जाइए। देयर इज ए नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी के यहाँ पर कोई भी चीज़ पसंद नहीं करता है। कौन बोल रहा है ऐसा? नानू काका, सोहनलाल, रतिराम, H.B. हैं? सोचिए सोचिए जल्दी फटाफट। तो नानू काका, यहाँ पर जो है ऑनेस्टी नाम का कोई चीज़ नहीं है इनके पास में। ठीक, जैसे 67 का ये जवाब। 68 लिखेगा वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, सोहनलाल रतिराम, H.B. नानू काका, नन, किसके द्वारा? जल्दी बोलिए फटाफट। 68 नानू काका, नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स हाउस, नरेटर लेखक के फैमिली के थे ये। ठीक, नानू काका। 69 खाली जगह है, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट, मतलब कह रहा है ये कि जोधपुरी कोट पहन करके मिनिस्टर घर कौन गया? नानू काका, मनोहर जी गए, या सीख गया, या नन, कोई नहीं। बोलिए जल्दी फटाफट। 69 का बी, मनोहर जी वहाँ पर जोधपुरी कोट पहन करके गए थे, ऑरेंज टर्बन लगा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर बट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द, जब जोधपुरी कोट पहन के गए, देखिए मैंने यहीं पे बोल दिया, तो इसका जवाब हो गया फर्स्ट का ऑरेंज कोट, टर्बन, ऑरेंज पगड़ी लगाए और जोधपुरी कोट पहन करके मालंकर जी मिनिस्टर्स के घर गए। ठीक है। अब आते हैं आगे। अब आइए यहाँ पर फटाफट कि 71 में बोलता है कि द खाली जगह इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। फादर है, मदर है, फ्रेंड है, ब्रदर है, जल्दी बोलिए। 71 71 हैं, ये मदर। अंडर सेक्रेटरी जो नानू काका के यहाँ आए, माई के ही तो भाई थे वो। ठीक है। किसको इन्फॉर्म किया? सॉरी इन्फॉर्म किसको किया था इन्होंने? माता को, अपनी अंडर सेक्रेटरी के माता को इन्होंने इन्फॉर्म किया था। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, इनमें कौन सी क्वालिटी जो था बोलने का? कहानी बोलते थे, ट्रूथ बोलते थे, लाई बोलते थे, या नन? तो कहा नानू काका जो बड़ी झूठ ज़्यादा बोलते थे। 72 का आंसर हो गया सी। अब पिंच ऑफ पर्सन ऑफ इज इन फैक्ट डिटेल्ड करेक्टर स्केच ऑफ, किसके हैं भाई? पिंच ऑफ पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें किसका है? रोल बढ़िया किसका है? सोहनलाल, नानू काका, रतिराम, मनमोहन। नानू काका का ही रोल है। अगर नानू काका को हटा दिया जाए तो इसका मुख्य किरदार तो वही ना है, ना आते ना बाजा बजता। The slum area are densely populated by an isolated community is marked by, क्या बोल रहा है? 74 गीटो, ये गीटो जो है डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, मर भाई किसके द्वारा? ये गीटो को मार्केट किया गया था। किंग इज, अब दूसरा चैप्टर आ गया, वहां तक चैप्टर दूसरा खत्म हो गया। अब आ गया आई हैव ए ड्रीम का। लिखा गया किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, किसका भाई? आर्टिस्ट का है, साइंटिस्ट का है, ओरेटर्स का है। 75 का सी हो जाए, ओरेटर्स है। किंग क्या है? अच्छा सा एक लेखक है। द ऑथर एडवोकेट्स, ऑथर क्या है भाई? किसको एडवोकेट किया है ज़्यादा? नॉन वायलेंट स्ट्रगल को। हाँ, तो यही जवाब है, क्योंकि मार्टिन लूथर जो था ये गांधी जी का फॉलोअर था। ठीक है, गांधी जी को मानता था, गांधी जी के विचारों के साथ चलना इसको पसंद था। 77 मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन 77 थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated
ऑन, कब किया था इन्होंने, सॉरी ऊपर वाला पढ़ा नहीं अभी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न, कब जन्म हुआ था इनका? 77 क्वेश्चन का सोचिए, आपने पढ़ा होगा 1929 में। 39, 29, देखिए सरास का कितना ऑप्शन दिया गया है, इसलिए 1929 बी। 78 मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन, कब हुआ था भाई एसेसिनेटेड इनका हैं? 78 का मार्च 4 में, अप्रैल 4, मई 4, दिसंबर 4, तो बी ऑप्शन जो है अप्रैल 4 में एसेसिनेटेड हुआ था इनका। 79 किंग वाज एसेसिनेटेड इन, कब हुआ था? ये पूरा डेट अब पूछने लगा, ये तो अप्रैल 4 था, आगे की डेट बताइए भाई। 1968, ठीक है, 4 अप्रैल 1968। आगे लिखा है कि अमेरिका गेव द निग्रो पीपल, क्या दिया था? गुड चेक दिया था कि बैड चेक दिया था? रिटर्न फटाफट चेक दिया था, तो बैड चेक दिया था। किस तरह का दिया था चेक? बैड चेक दिया था। 80 क्या है? बी ऑप्शन। 81 टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, गुड है, बेनिफिशियल है, फैटल है, नन है? 81 क्या है? फटल है, ठीक। द निग्रो मेड द प्लीड्स, क्या प्रतिज्ञा लिया था भाई? डेट दे विल ऑलवेज, क्या करेंगे? हमेशा जो है आगे बढ़ते रहेंगे, बैक देखेंगे, आगे धीरे धीरे चलेंगे, तो मर्च हेड। 82 का ये आंसर जो हो जाएगा, ये हमेशा कब, यही प्रतिज्ञा क्या है? प्लीड लिखा है, प्रतिज्ञा करना, क्या प्रतिज्ञा लिया था कि हम लोग जो हमेशा आगे बढ़ेंगे। 83 हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीटेड दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कितने टाइम प्रयोग किया है, कितना हम संतुष्ट नहीं है चैप्टर में? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने टाइम्स? 83 का आंसर आपके केस के अनुसार क्या होगा? चलिए जो भी गेस कर लिया आपने, 83 का सी जो है 5 टाइम्स इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, मोमेंटस स्टैंड्स फॉर क्या है ये? 84 का फुलिशनेस है, एग्रेसिव है, या वेरी इंपॉर्टेंट है, या अनइम्पॉर्टेंट है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। वर्ड मोमेंटम जो है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 85 क्वेश्चन की तरफ। दे हैड ड्रीम डेट वन डे डेट वुड, क्या है? डिवाइड द नेशन, किल द व्हाइट पीपल, ये गेट दियर राइट, या नन? तो भाई जब उनका सपना ही है डिवाइड द नेशन, नेशन को डिवाइड करना थोड़ा सपना था, क्या सपना था? कि अपना अधिकार जो है पाना, इसलिए 85 का हो गया सी क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। 86 द रेशियल लिखा है डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो जात पात जो रंग रूप भेदभाव के आकार पर हो रहा था, वो किसके विरुद्ध में था? कैपिटलिज्म के, पावर के, सेकुलरिज्म के, ह्यूमन राइट्स के। जाहिर सी बात है कि ह्यूमन राइट्स के बात में आ गया। 86 का डी जवाब, ह्यूमन राइट्स इज द राइट आंसर, ठीक है। ह्यूमन राइट दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया था। अब आते हैं हम लोग 87 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहाँ से भाई संबंधित है ये? ब्रिटेन से, फ्रांस से, चाइना से, यूएसए से? जल्दी गेस करिए फटाफट। 87 के डी, द यूएसए। 88 द कंडीशन ऑफ द अपालिंग, ये अफ्रीकन थे, निग्रो थे, इंडियन थे, नन थे? जाहिर सी बात है इनकी स्थिति जो अपालिंग थी, खराब किसकी कंडीशन थी? निग्रो की ज़्यादा ही खराब थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है कि खाली जगह पहले दिया 89 में, इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, क्या है? न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, शिकागो है, मिसिसिपी है? तो हमें मिसिसिपी के बारे में बात किया है। ये क्या है? मिसिसिपी के किनारे सब जो हैं ज़्यादा गर्मी में यहीं पर अन्याय हुआ है इनके साथ में, ठीक। लिखा कि मार्टिन 90 का मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ये कौन था? निग्रो था, जर्मन था, फ्रेंच था, या नन था? तो भाई मार्टिन लूथर भी निग्रो ही था, तभी तो भाई निग्रो की भाव दशा को समझ रहा है, ठीक है।
तो 90 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 91 में आता है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग। कब इनको पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज से? 1963 में, 64 में, 65 में, 66 में? जल्दी गेस करिए 91 का। 1964 में। ठीक है। निग्रो आर द फॉर्मर मतलब पिछला बात कर रहे हैं, ऑफ अमेरिका, खाली जगह अमेरिका है। क्या था ये? फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, स्लेव्स थे, नन थे? किसान, व्यापारी या गुलाम? तो स्लेव्स थे, गुलाम थे बेचारे। ठीक है। 93 में खाली जगह पहले दे दिया है, इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। मिसिसिपी के, अलाबामा के, जॉर्जिया के, नन के? तो ये अलाबामा के थे। अलाबामा वहाँ के डिजर्ट स्थान है जहाँ पर ये सब लोग थे। ठीक है। 93 का जवाब क्या हो गया? 93 का जवाब सॉरी मिसिसिपी है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसको चेक करना। मिसिसिपी इसके राइट आंसर है। ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग हैड कितने बच्चे थे इनके? 1 2 3 4, इनके 4 बच्चे थे। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है 95। मार्टिन लूथर किंग वाज आर्टिस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविटीज थे, साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे? तो भाई ये सिविल राइट एक्टिविटी थे, ये अधिकारों को दिलाने के लिए कार्य कर रहे थे। इसी के साथ ही 4 चैप्टर का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। थोड़ी बहुत ऑटोबायोग्राफी अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक बात याद रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो पूरी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फिर आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ऑटोबायोग्राफी जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रख लें, बस बाकी चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। फिर मिलेंगे हम आप लोग को अगले चैप्टर में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए,